हरे कृष्णा। पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ये दोनों को हम एक साथ आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप पिछले उसमें चैप्टर में देखेंगे या पिछले क्लासेस में देखेंगे तो जैसा कि हमने बताया भी है और बार बार इसका उल्लेख किया है, दोनों समझना जरूरी है। जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पूरे 8 बताया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब आया इसमें वर्ब। वर्ब जहाँ से शुरू होता है वहाँ से प्रेडिकेट होता है। अब वर्ब में आपको ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है ये चैप्टर है वर्ब, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वन कैन नॉट फॉर्म और मेक ये सेंटेंस विदाउट वर्ब, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो असंभव है बिना वर्ब के कैसे बनाएंगे। वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्ब को आप पहले उसके, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसमें लगेगा। अगर आप वर्ब को ठीक प्रकार से समझ लिए तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही सरल होगा। सी वन थिंग, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, they have completed their graduation and post graduation in spite of they do not speak very fluent English because of hesitation and lack of practice. तो practice is the most important work। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करते रहो, धीरे करके फिर आपको ग्रेजुअल प्रोसेस आ जाएगा। देखो किसी भी लिटरेचर में लैंग्वेज महत्वपूर्ण होता है, और यदि आप कहते हो कि हमको लिखना आता है, हमको पढ़ना आता है, हमको बोलना नहीं आता है, तो ये ठीक नहीं है। आपको लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों भी आना चाहिए। और हमें विश्वास है कि आप ये देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, धीरे आपको ये तीनों प्रोसेस पर कमांड हो जाएगा। तो देखिए वर्ब है, तो वर्ब में क्या है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग टू डू आर टू बी अबाउट ए पर्सन आर थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो कार्य का करना, तो बिना क्रिया के कैसे वाक्य बनेंगे। इसलिए जैसे सबसे छोटा सेंटेंस बनाना है तो आप इम्परेटिव सेंटेंस में बोल सकते हो गो, कम, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है कि जाइए या आइए। तो अब ये हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी बताएंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है। ये जब नरेशन बताऊंगा तो आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग करना है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इन सब के बारे में बाद में बताते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ बताने से हच-पच हो जाता है। तो अब आप देखो कि वर्ब को किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो पहले तो ये समझो, इसमें हमने लिखा नहीं है, ऐसे समझ लो कि वीक वर्ब होता है और स्ट्रांग वर्ब होते हैं। तो वीक वर्ब वो होते हैं कि जिनके फॉर्म्स बदलते हैं, और स्ट्रांग वर्ब वो होते हैं जिनके, अच्छा इसके बारे में नहीं बताते, बाद में बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना ही समझो, वर्ब का क्लासिफिकेशन समझो। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। पहले ये 4 बना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल। तो हम इसके बारे में पहले आप इतना ही नोट कर लेना और ठीक प्रकार से समझ लेना, फिर इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। क्योंकि ट्रांजिटिव क्या होता है, ऐसी क्रिया होती है जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसको किसी कर्म या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बारे में बताया होगा कैसे आप पहचानोगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको देख लेना। इसके बाद में इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया, जिसमें हम अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। लिंकिंग है, संयोजक क्रिया, फ्रेजल संयुक्त क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है टू इन्फिनिटिव और जिरंड। जिरंड जब क्रिया में आईएनजी लगा करके बनाते हैं और वो नाउन का कार्य करता है तो वो जिरंड होता है। टू इन्फिनिटिव क्रिया के पहले टू लगाते हैं, जैसे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के शब्द के अंत में ना आता है, लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, नहाना, रहना, लिखना, तो उनके पहले टू लगा करके उसको नाउन का कार्य करा लेते हैं। इसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब माने सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ये जो है ये मुख्य क्रिया के पार्ट होते हैं, और ये क्या होता है, सहायक क्रिया के। और ये जो होते हैं वो इसमें फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता है। फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट, इसको लिखूं,
फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो फिनिट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल हो गया। नॉन फिनिट में टू इन्फिनिटिव और जिरेंड हो गया। ऑक्सिलरी में 2 हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी में 13, देखो बी को छोड़ दोगे तो ये 12 हो जाएगा, और बी और बीन को, और इसमें बीन को छोड़ देंगे, बी और बीन को छोड़ोगे 11 हो गया, और नहीं तो बी और बीन को लिया तो कितने हो गए, 13 हो गए। लेकिन बी और बीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम ये जब आगे बताएंगे तो आपको बताते चलेंगे कि किस प्रकार है। जैसे बी वर्ब में है ईज, एम, आर, वाज और वर होता है, डू, डज और डिड होता है। बीन में हैज, हैव और हैड होता है, सभी जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ऑक्सिलरी में जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, इसमें नंबर और पर्सन के कोई रोल नहीं होता है कि और सिंगुलर नंबर में है, प्लूरल सबके साथ समान सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप लोग पढ़ो, फिर और आगे डिटेल इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा।